तू जिंदगी में कई बार जीता है, एक बार नहीं कई बार जीता है जिंदगी में। जब तू अपनी आखिरी दम तक, आखिरी एनर्जी तक, अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा था और अंत में तू जीत के आया था। याद कर उन मोमेंट्स को। तेरे अंदर एक ऐसा बच्चा है जो अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहता है पर भटक जाता है। भटका नहीं है मेरे भाई, मेहनत करनी है। मन नहीं करेगा आज पढ़ाई करने का, करना पड़ेगा। दुनिया को बता दो कि तुम कम बैक करने जा रहे हो। मेरी एक बात अब याद रखना कि यहाँ से लेके एग्जाम तक अब आपकी आज एक ये नई जिंदगी है। दिस इज अ न्यू लाइफ यू आर गोइंग टू लिव। आज से पहले क्या हुआ, कितना पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, कोई मैटर नहीं करेगा। यहाँ से हम अपने एग्जाम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, आप सभी को यार बधाई। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, अ न्यू मिशन टुडे। आज से आपका कमबैक शुरू हो गया है। ऐलान कर दिया कि नहीं? मैंने कहा था ना, हर बार तुम बोलते हो कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, उसके बाद फिर वही आलस आ जाता है। इस बार वो नहीं करना है भाई, ऐलान करो। दुनिया को बता दो कि तुम कमबैक करने जा रहे हो। बता दिया है सबको, बता दिया है। जब सब पूरी दुनिया देख रही होगी ना कि कमबैक कमबैक, तेरे को भी शर्म आएगी कुछ भी चोरी करने में। कुछ नियम मैं आपको बताऊंगा और ये नियम बहुत ज्यादा जरूरी है आपके जानने के। 3 नियम मैं बता रहा हूं जो यहाँ से हम सबको फॉलो करने हैं। ऐसा वैसा नियम नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा। 3 रूल्स याद रखना, मास्टर तुमको बता रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहला नियम ध्यान से सुनो बेटा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। नो टाइम वेस्ट। और टाइम वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल पे बिजी हो गए या पढ़ाई कर लिए, ये वाली बातें नहीं। टाइम वेस्ट का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, किसी यूट्यूबर ने किसी यूट्यूबर को कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ ब्लेम लगा दिया, किसी ने बोला हमारा ये हो गया, किसी ने बोला हमारा वो हो गया। एक बात बता, तेरे को क्या फर्क पड़ता है इससे? तेरे को क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि इस दुनिया में क्या चल रहा होगा? तेरे को फर्क पड़ता है ना? भूल जा। तेरे पास कोई समय नहीं है किसी भी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होने का। तो नियम नंबर 1, कोई भी कंट्रोवर्सी हम इंटरटेन नहीं करेंगे। कौन किसके लिए क्या बोल रहा है कुछ मैटर नहीं करेगा। मैं बहुत सिंपल चीज बताता हूँ, सारी कंट्रोवर्सी एग्जाम के बाद, सारी कंट्रोवर्सी, जो भी इंसान आपको इंटरनेट पे कंट्रोवर्सी करता हुआ दिखे, कोई भी बच्चा आपको बोले कि इसने इसको ये बोल दिया, इसने उसको वो बोल दिया, आपको कमेंट में एक ही चीज लिखनी है, क्या? सारी कंट्रोवर्सी एग्जाम के बाद। बहुत से बच्चे होंगे कि इसने इसको ये बोल दिया, इसने इसके बारे में ये बोल दिया, इन्होंने इसके साथ। तुमसे क्या फर्क पड़ता है? कोई तुमसे कुछ बोले, सबसे पहली चीज आपको बोलना है, सारी कंट्रोवर्सी एग्जाम बाद बात करेंगे। नियम नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट। इतने बच्चों का एग्जाम खराब हो गया, पढ़ाई नहीं कर पाए सिर्फ एक चक्कर में कि भाई किसकी कितनी लाइव वॉचिंग है, क्या व्यूज हैं, क्या कमेंट हैं, क्या लाइक्स आ रहे हैं, क्या पोल्स आ रहे हैं। इतना समय खराब हुआ था, हफ्ता 2 हफ्ता बर्बाद कर लिया था। कुछ फर्क नहीं पड़ता। तेरे को क्या फर्क पड़ता है यार? अपने को ये सब ड्रामा नहीं, सारी कंट्रोवर्सी एग्जाम के बाद। बच्चों ने मुझको बताया सर, मैंने अपने एक हफ्ता खराब कर दिया सब। नियम नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन करना है। ये क्या बोल रहा हूँ मास्टर, ध्यान से सुन। सच बता रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चों का मोटिवेशन खत्म हो चुका, कमबैक हो गया। सर अब कल पढ़ेंगे, आखिर नहीं। साल भर तुमने यही किया, ये नहीं करेंगे। तू है कि नहीं मेरा प्यारा बच्चा? मत कर यार अपने साथ ऐसा, बहुत दुख होता है मुझको। मुझे पता है तेरे अंदर एक सीरियस बालक है, मुझे पता है तेरे अंदर एक ऐसा बच्चा है जो अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहता है पर भटक जाता है यार। भटकना नहीं यार मेरे भाई, भटकना नहीं है मेरे भाई, मेहनत करनी है। जो पढ़ना हो पढ़, हम डेफिनेटली जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। भाई आपको पता है यूट्यूब जो जगह है ना बेटा, वो बहुत ड्रामा की जगह है और आपकी जिंदगी में अभी ड्रामा का समय नहीं है। होता है, मजा आता है ड्रामे में, आएगा पर कब? एग्जाम। सारी कंट्रोवर्सी एग्जाम के बाद। ये 3 नियम मैंने एक बार बता दिया, हार मान लेंगे मैक्सिमम बच्चे कि अरे बहुत पढ़ लिया, अरे बहुत हो गया। यही पे बेटा बच्चा टूटता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ना शेरों की पहचान होती है, गीदड़ों की नहीं। कंसिस्टेंसी लाना सबसे टफ चीज होती है। नहीं करेगा आज पढ़ाई करने का, करना पड़ेगा। जीतने वालों की बेटा यही पहचान होती है कि जब उनका मन होता है तब भी वो करते हैं और जब उनका मन नहीं होता तब भी वो करते हैं, तभी तो वो जीतते हैं। हर रोज हमें लड़ना होगा, हर रोज हमें उठना होगा, हर रोज हमें मेहनत करनी होगी, हर रोज खुद को खुद से मोटिवेट करना होगा। कोई नहीं आ रहा रोज मोटिवेट करने तुझे। साल भर तूने क्या किया अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखना घर पे अगल बगल से दोस्त आएंगे, बोलेंगे मेरे तो 80 आए, मेरे तो 90 आए, तेरे कितने आए? 60, 65। पड़ोसियों के कॉल आएंगे, रिलेटिव्स के कॉल आएंगे कि अरे शर्मा जी क्या हुआ बेटे का, हमारी बिटिया रानी तो 90 लाई है, आपका बेटा सुना 50% लाया है। उस दिन बुरा लगेगा ना? अगर उस दिन की जलालत से बचना चाहते हो, झोंक दो खुद को, इस आग में झोंक दो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़, दोनों हाथ पकड़, मैं हूँ तेरे साथ। आग तो लगानी पड़ेगी भाई, और अगर तेरे अंदर आग नहीं है तो इस चैनल मत आ भाई। बिना आग वाले बच्चे मुझे चाहिए ही नहीं। जीतना हारना मुझे नहीं पता, मुझे वॉरियर्स चाहिए। इस टाइम जंग में जो सिपाही होते हैं वो चाहिए मुझे। जीत हार तो यार भगवान के हाथ में देखा जाएगा, पर अब यहाँ से हम लड़ेंगे, ये हम डिसाइड करके। हिम्मत मत हारो और प्लीज काम चोरी मत करो। जाग जाओ, एकदम लगा दो पूरा अपना एकदम लास्ट एनर्जी, सारी अपनी जितनी सेल्स हैं सबकी माइटोकॉन्ड्रिया को जगा के पूरा रेस्पिरेशन करके सारी एनर्जी बना दे मेरे भाई। अगर अभी भी तुम्हें डर लग रहा है, मेरे पास वो हथियार नहीं है, मेरे पास वो शस्त्र नहीं है, मेरे पास वो ताकत नहीं है, तो जागो मेरे बजरंग बली।
पीछे नहीं मुड़ सकते, कुछ नहीं सोचना है, बस लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, लड़ते रहना। और याद रखना, जंग में जीतने वाले को क्या कहते हैं, हारने वाले को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जंग में लड़ने वाले को सिपाही कहते हैं, वॉरियर कहते हैं। और तू वॉरियर है। बहुत ज्यादा तुम्हें मन में अपने ऊपर डाउट हो रहा होगा, सेल्फ डाउट हो रहा होगा। सबको तोड़ दे भाई, तू जिंदगी में कई बार जीता है, एक बार नहीं कई बार जीता है जिंदगी में। याद कर अपनी सारी जीत। कई बार जिंदगी में तुझे लगा था कि आज तो मैं हार ही जाएगा, आज तो मैं हार ही जाएगा, पर तूने गिव अप नहीं किया था। याद कर उन मोमेंट्स को, जब तू अपनी आखिरी दम तक, आखिरी एनर्जी तक, अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा था और अंत में तू जीत के आया था। अपनी वो सारी जीत याद कर, जब तुझे लगा था आज मैं हार जाऊंगा, पर तू लड़ा था। कभी अपने लिए, कभी अपने ईगो के लिए लड़ा था, कभी अपने माँ बाप के लिए लड़ा था, कभी अपने हो सकता हो किसी दोस्त के लिए, किसी बहुत प्यार उसके लिए लड़ा था, और तू जीत के आया था। जंग बेटा वही जीतेगा जो यहाँ से अब कंसिस्टेंट रहेगा और अपने दिमाग और अपने दिल ऐसे लड़ो ना कि पता नहीं चले कौन दिमाग कौन दिल दोनों इतने साथ में काम करें कि दिमाग और दिल दोनों एक हो जाए। तू लड़ बस, तू लड़ बस कि मन करे सो प्राण दे, मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, जो लड़ सका है बेटा वही तो महान है। बेटा पता है सबसे ज्यादा गर्व की बात क्या होती है एक बच्चे के लिए, कि उनके माँ बाप को ना लोग बच्चे के नाम से जाने। जीवन में बेटा कुछ ऐसा करो ना कि जब तुम्हारे पापा कल को बाहर रोड पे निकले ना, तो लोग ये बोले अरे ये तो निशान के पापा हैं। सबसे ज्यादा प्राउड की चीज आपके लिए जिंदगी में यही होगी जिस दिन आपके माँ बाप को लोग आपके नाम से जाने। आज आपको लोग आपके माँ बाप के नाम से जानते हैं। बिल्कुल भी बेटा किसी से डिमोटिवेट मत होइए, कोई भी आपको आसपास जितना भी डिमोटिवेट कर रहा है किसी की मत सुनिए। रिश्तेदार बोल रहे होंगे ना, अरे तुम्हारे तो नंबर नहीं आएंगे, हमेशा तो खेलता रहता है, पढ़ाई तो बिल्कुल करता नहीं है, कितना बदमाश लड़का है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करता। बेटा इतना पढ़िए ना कि अगले साल आके रिश्तेदार खुद आपसे बोले आपका बेटा हमारे बच्चे को पढ़ा देगा क्या। खुद आके रिक्वेस्ट करे आपके पेरेंट्स से कि आपका बेटा हमारे बच्चे को जरा 1 घंटे समय दे देगा, पढ़ा देगा क्या। ये सिचुएशन लेके आइए बेटा। सब चीजें बेटा एकदम त्याग दीजिए इस टाइम। लड़कियों को खास करके बोल रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं मेकअप लगा लूं, मैं ये कर लूं, बेटा कुछ नहीं, सब त्यागी। अभी वनवास पे जाना है आपको। कंधे दिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, नंबर आएंगे सबको अच्छे लगने लगोगे। जेब में जिस दिन पैसा आएगा ना, दुनिया को आप खूबसूरत दिखने लगोगे बेटा। पैसा ऐसी चीज है जिससे दुनिया आपकी बेटा इज्जत करने लगती है। जेब में पैसा हो, बड़े बड़े इंसान आपके बगल में आके बोलेंगे हाँ साहब बताइए क्या करेंगे। पैसा वो ताकत है बेटा जो सारी बेइज्जती को इज्जत में बदल देती है। पैसा ही वो भाषा है जो दुनिया के सारे देश के सारे लोग समझते हैं। हर जगह अलग अलग भाषा चल रही है, पर पैसे की भाषा कहीं नहीं बदलती है। अगर आपको कोई बोल रहा है ना पैसा रुपया नहीं कमाना, जीवन में ऐसे रह लो वैसे रह लो, मत सुनिएगा, मत सुनिएगा ऐसे लोगों की कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। बेटा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपके पास पैसा आ गया ना, आपके विचार, आपका व्यवहार सबको अच्छा लगने लगेगा। और पैसा नहीं है तो हर कोई बोलेगा अरे यार फालतू बात करते। पैसा होगा बोलेंगे अरे साहब क्या बात किया। तो पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी बदल जाती है। अगर तुम सोच रहे हो कि दुनिया पढ़ाई नहीं कर रही है, बेटा सब पढ़ रहे हैं। आप जब कमरे में बैठ के गेम खेल रहे हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, सब पढ़ रहे हैं बेटा। इस टाइम सब सीरियस हो गए हैं। तो आप निकल आओ उस दूसरी झूठी दुनिया से बाहर। जो झूठी दुनिया में आप फंसे हुए हो ना, सोशल मीडिया वाली दिखावे वाली दुनिया, बेटा उससे बाहर आ जाओ। सोशल मीडिया पे क्या फ्लेक्स कर रहे हो, क्या कोशिश कर रहे हो लाइक आ जाए, फॉलोवर हो जाए। अरे आ भी गए फॉलोवर तो कि तुम्हें 4 रुपया भी देंगे, कोई कुछ नहीं देगा बेटा। कुछ दिखाने को हो तब जाके दिखावा करो ना।